हाँ, हम लोग सबसे पहले अबाउट मी जान लेते हैं। अबाउट मी यानी कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। क्वालिफिकेशन जो है आप ये देख सकते हैं, एक्सपीरियंस देख सकते हैं। आज सेशन टॉपिक जो हमें पढ़ना आनुवंशिकता एवं जीव विकास, और सेशन टाइमिंग जो है 6 PM to 7 PM। ये जो लिंक है इन्होंने अकेडमी एप्लीकेशन का लिंक है, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। यहाँ स्टडी बडी स्टडी रूम के बारे में देखेंगे। नेवर स्टडी अलोन, ओके। डिस्कस डाउट विथ क्लासमेट। उसके बाद लर्न योर सिलेबस बेटर वे। उसके बाद स्टडी विथ टॉपर। तो जो भी आपको स्टडी रूम में से स्टडी ऐसे ही करेंगे तो ज़्यादातर आपका बेस्ट होने वाला है। तो आगे हम फोकस करेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। और आज जो है आप लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मेंडल का प्रयोग। आज यही शायद इसी टॉपिक में रखा गया है मेंडल का प्रयोग। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो अध्याय 7 अनुवांशिकता तथा जैव विकास पढ़ने वाले हैं। आज जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम लोग रीड करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मेंडल का अनुवांशिकता नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ के थोड़ा सा स्टडी जरूर करेंगे। चलिए, संजीत बोल रहे हैं मैं मस्त हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ संजीत, आप ठीक हैं? चलिए भाई। सुधांशु बोल रहे हैं आई एम फाइन। चलो भाई, आप सभी लोग एकदम बिल्कुल मस्त रहोगे तो और मज़ा आएगा। हमेशा मस्ती ही चाहिए, जितना मस्त रहेंगे उतना क्लास करने में मज़ा आएगा। अगर आप मस्त नहीं रहेंगे तो क्लास करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ जो है आप लोगों को कुछ हटके जो है बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले नियम कैसे बदला है, कैसे नियम बताता है। देखिए यहाँ मेंडल के अनुवांशिकता नियम के बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं पहले। और देखिए मेंडल ने प्रथम संतति फर्स्ट फैनियल ऑपरेशंस में कहा था कि इन्हें F1 पीढ़ी और एक हम देखेंगे यहाँ जानेंगे F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी और क्या F2 पीढ़ी, ठीक है। अक्षर से इंगित किया। F1 पीढ़ी के पौधे में दोनों जनको पौधे पी के गुण बौनापन का गुण मौजूद होने के बावजूद पौधे लंबे ही हुए। प्रभावी गुण जैसे लंबाई को मेंडल ने टी तथा विपरीत लक्षण बौना पर को अप्रभावी है। इन्होंने टी यानी छोटा वाला टी अक्षर से इंगित किया है। इस तरह F1 पीढ़ी सभी पौधे टी और टी गुण वाले हुए। इन्हें टी लंबा और बी बौना प्रभावी था, इसलिए F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए। यहाँ हमें देखने की जरूरत कोई नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, धीरज आपने भेजा है। यहाँ हमें देखेंगे नहीं, यहाँ जो है हम समझेंगे। हमें फिगर देखना नहीं है बेटा, आप मुझे फिगर दिखाओ मत, मुझे फिगर देखना नहीं है, हमें समझाना है। आपने सेंड किया, चलो भाई, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं देख लिया। चलो भाई, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है 7। चलिए वेरी गुड बेटा। चलिए यहाँ जो है हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। प्रभावी लक्षण, सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल के कितने नियम होते हैं। तो मेंडल के कितने नियम होते हैं आप सभी लोग जानते हैं, टॉपिक बना के बिल्कुल इंपॉर्टेंट में। मेंडल के कितने नियम होते हैं, कितने नियम होते हैं। तो मेंडल के जो है 3 नियम होते हैं। मेंडल के 3 नियम, 3 नियम होते हैं। और कौन कौन से 3 नियम है इसको नोट करिएगा। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता,
प्रभाविता का नियम। दूसरा हम यहाँ नोट करेंगे पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो होता है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का अपयूहन का नियम। यहाँ पे इस चीज को आप नोट करके अपने पास रख लीजिए, इसको नोट करके अपने पास रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंडल के कितने नियम होते हैं? तो मेंडल के 3 नियम होते हैं। पहला नियम आपको बताया गया कि पहला नियम हो प्रभावित का नियम, दूसरा क्या है आपके पास पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, प्रभावित नियम क्या होता है कि इस नियम में जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहेंगे प्रभावित नियम, जो नहीं दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं अप्रभावित नियम। दूसरा पृथक्करण नियम क्या होता है, यानी इसके विपरीत रूप, यानी अलग अलग नियमों के द्वारा, अलग अलग नियम यानी एक दूसरे के लक्षण दिखे उसे हम क्या कहेंगे पृथक्करण के नियम। और स्वतंत्र नियम क्या होता है कि क्रॉस करने के बाद दूसरा कोई प्रवाहित उसको न करे, क्रॉस होने के बाद उसे कोई अगला दूसरा प्रभावित न करे, वह होता है क्या आपका स्वतंत्र का नियम। यहाँ 3 नियम आपने बिल्कुल समझा कि एक नियम क्या आपको मैंने बताया कि पहला नियम क्या बताया कि जो दिखाई न दे, जो बिल्कुल दिखाई न दे, जो दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं प्रभावित नियम, और जो आपको दिखाई न दे उसे हम क्या कहेंगे अप्रभावित नियम। ठीक है, यहाँ दोनों नियम समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट धीरज उठाता हूँ कॉल आपका। पृथक्करण नियम क्या होता है कि एक दूसरे से, यानी पृथक्करण मतलब होता है क्या विपरीत, यानी एक दूसरे से अलग अलग लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो वह होता है क्या पृथक्करण के नियम। और तीसरा नियम क्या होता है कि इसमें कोई बाधा न दे, यानी क्रॉस के दौरान कोई इसे बाहरी प्रभावित न करे, उसे हम क्या कहेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब जिसे दिक्कत है कॉल करें। यहाँ देखेंगे हम कि पहला दर्शाया गया क्या F1 पीढ़ी हम दर्शाएंगे, और दूसरा जो है दर्शाएंगे F2 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी को हम बोलते हैं क्या एक संकरण पीढ़ी, ठीक है, और दूसरा F2 पीढ़ी को हम क्या दर्शाएंगे F2 पीढ़ी को हम क्या कहते हैं द्विसंकर संकरण पीढ़ी। इसमें हमें 2 ही चीज जो है ज्यादातर ध्यान देना है। F1 पीढ़ी के बारे में चर्चा की गई है, मेंडल ने चर्चा किया है F1 पीढ़ी, और दूसरा चर्चा किया है F2 पीढ़ी। तो पहले हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। एक संकरण पीढ़ी क्या होती है, हाँ जी देख लिया जाए। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। पहला टॉपिक देखेंगे, एक संकरण पीढ़ी यानी किसे बोलते हैं स्वपरागण। इसको हम क्या बोलते हैं स्वपरागण, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं क्या एक संकरण। ठीक है, एक संकरण विधि हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ से पहला काम हमें क्या सिखाता है मेंडल ने दो पौधा लिया था। पहला पौधा लिया था टी, 2 पौधा लिया था उन्होंने, एक का नाम रखा था बड़ा टी और एक का नाम रखा था उन्होंने छोटा टी। आप लोगों को पता होगा कि मेंडल ने 2 पौधे का चयन किया था, एक डबल टी यानी डबल टी के बारे में जरूर बताएंगे, और एक उन्होंने देखा था क्या
छोटा डबल टी, यानी कि इस वाले पौधे को नाम दिया गया था क्या, बौना पौधा। क्या दिया गया था नाम, बौना पौधा। और इस पौधा का नाम क्या दिया गया था, लंबा, लंबा पौधा। ओके, अब आपको यहाँ क्लियर है, यस या नो में सिर्फ जवाब दीजिएगा, कमेंट में कोई फालतू की बातें नहीं चलेगी, यस नो में यहाँ जवाब दीजिएगा। ये चीज आप समझ लीजिएगा तो समझिए कि मेंडल का काम आपने समझ लिया, बिल्कुल मेंडल के गुण जो है आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। ठीक है चलिए चलिए हम यहाँ देखेंगे कि डबल टी से जो सूचित किया गया है, यह लंबा पौधा को सूचित किया गया है, लंबा पौधा को डबल टी से जो है सूचित किया गया है, यह दर्शाया गया है डबल टी से, और छोटा पौधा को जो है छोटा टी से दर्शाया गया है। ठीक है, छोटा टी से दर्शाया गया है। बौना पौधा और यहाँ पे क्या है आपके पास, लंबा पौधा। यस क्लियर है। अब इन दोनों का जो है F1 पीढ़ी, दोनों का जो है हम अलग जीन ले लेते हैं, एक इसका ले लेते हैं, दोनों पौधे का जो है जीन हम बाहर ले लेते हैं यहाँ से, इसका भी जीन लेंगे और इसका भी हम जीन लेंगे। ओके, अब जो है हम यहाँ क्रिया कराने वाले हैं, बहुत अच्छा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिया कराएंगे, इसको कितने भागों में बांट दिया जाए, 2 भागों में इसको भी बांट दिया जाए। इस जीन को कितने भागों में बांट दिया जाए बेटा, 2 भागों में जो है इसको भी बांट दिया जाए। इस वाले एक पौधे को रखा जाए, लंबा वाले पौधे को टी, एक लंबा वाले पौधे को हम रखते हैं यहाँ पे टी, छोटे वाले पौधा का नाम रखते हैं टी, और इसका भी छोटे वाले पौधे का नाम रखते हैं क्या, टी। ओके, अब जो है हम इनका संकरण कराते हैं, तो पहले वाली टी से छोटे वाले टी से संकरण करा दें, यानी कि पहले वाले टी से छोटे वाले टी में जो है संकरण कराएं। तो पहले वाली टी से छोटे वाले टी में जो है संकरण कराएं, फिर यह, फिर ए, फिर यहां से बड़े वाले संकरण से, बड़े वाले पौधे से छोटे वाले पौधे में क्या कराते हैं, हम संकरण कराते हैं। ओके, संकरण कराते हैं। उसके बाद दूसरा हम कलर से ले लेते हैं कि अब ये वाला पौधा यहाँ बचा आपके पास, ये वाला टी, और एक बच रहा है कहाँ, कहीं टी नहीं, तो इस वाले फर्स्ट वाले से किस में हम कन्वर्ट कराते हैं, पहले वाले में संकरण कराते हैं, और फिर इसी से किसमें संकरण कराते हैं, इसमें संकरण कराते हैं। ऐसा ही होता है निषेचन क्रिया, ऐसा ही होते हैं ना निषेचन क्रिया, ऐसा ही होता है। अगर 2 जीव है तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। अगर एक जीव है तो दूसरे पे डिपेंड है कि नहीं, तो एक पौधा का संकरण किसमें कराएं, छोटे वाले संकरण से, और बड़ा वाला फिर संकरण से किसमें कराएं, छोटे वाले संकरण से। कराएं कि नहीं कराएं, कराएं या नहीं कराएं, यस ओके करा दिया गया। देखिए ए टी जो है, हाँ यस, ये टी जो है ए टी है, यहाँ भी टी छोटा दिख रहा है और यहाँ भी बड़ा टी दिख रहा है। देखिए फर्स्ट वाला टी, हमेशा फर्स्ट वाला टी क्या होता है आपका, लंबा होता है। फर्स्ट वाला टी हमेशा क्या होता है, लंबा होता है, तो फर्स्ट टी यहाँ रखे हैं। अब देखिए, और इसके साथ कितना, कौन सा टी आया, छोटा टी आया, आया कि नहीं आया। अब देखेंगे बड़ा वाला टी सामने आया, पहले प्रभावित किया टी किसके साथ, छोटे वाले टी के साथ, तो छोटा वाला टी हमने रखा। अब देखिए यहाँ बड़ा वाला टी के साथ प्रभावित कराया किसमें, छोटे वाले टी से। प्रभावित किससे कराया, छोटे वाले टी से, बड़े वाले टी सामने प्रभावित हो रहा है किससे, छोटे वाले टी से। अब देखेंगे फिर बड़ा वाला टी प्रभावित हो रहा है किससे, छोटे वाले टी से। तो अब मुझे यहाँ बताइए कि निषेचन क्रिया जब हम कराएं तो बताइए कि यहाँ बौना पौधा आया या लंबा पौधा आया, लंबा पौधा आया या बौना पौधा आया। आप सभी लोग जानते हैं कि जहां बड़ा टी आपको दिखे, हाँ बड़ा टी आपको जहां दिखे वह क्या होता है आपका लंबा पौधा, और जहां छोटा टी दिखे वह होता है क्या आपका बौना पौधा। हाँ यहाँ जो है आपके पास यहाँ कौन सा पौधा दिख रहा है, तो ऑब्वियस आपको या पहले वाले यानी F1 पीढ़ी में सिर्फ लंबा वाला ही पौधा दिख रहा है। तो मेंडल ने सोचा कि फर्स्ट पीढ़ी का जो हमने निषेचन क्रिया कराया, यानी जीन में परिवर्तन किया, तो सिर्फ हमें क्या प्राप्त हुआ,
यहाँ लंबा पौधा ही क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो कोई भी बीज में एक लंबा पौधा होता है, तो कोई बीज में क्या होता है, छोटा पौधा होता है। लेकिन संकरण क्रिया के दौरान यानी अगर आप मार्केट से एक छोटा सा बीज लेके आए हैं, अगर 10-15 छोटा छोटा बीज लेके आए हैं, उसी बीज में से क्या होता है, एक बीज लंबा होता है और एक बीज छोटा हो जाता है, फिर एक बीज लंबा होता है और एक बीज छोटा हो जाता है। तो यह संकरण की क्रिया होती है। तो बोला जाता है ना कि सबसे पहले हमें जो बीज लेना है तो हम रिसर्च बिया खरीदे। रिसर्च बिया लेने में से क्या फायदा है कि वो रिसर्च करके आता है कि हमें लॉन्ग बीज चाहिए, जिससे लॉन्ग बीज दो, ताकि लॉन्ग पौधा मेरा होगा। ठीक है, वैसे ही क्रिया इन्होंने कराया F1PD में कि F1PD का जब उन्होंने रिसर्च किया मटर के साथ, तो उन्होंने पाया कि सब पौधे क्या हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दूसरा रिसर्च किया जाए ताकि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाए। तो यहाँ पे सभी जो क्या दिख रहे हैं आपको, लॉन्ग ही दिख रहे हैं, क्योंकि 12 वाला टी सबको प्रभावित कर रहा है। देखिए यहाँ 12 वाला टी सबको प्रभावित कर रहा है, तो जितना सबको प्रभावित करेगा वह क्या है आपके पास, ये लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, ये भी आपके लंबा हुआ, और ये भी क्या हुआ आपका लंबा हुआ, यानी सबको क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए F1PD में याद रखिएगा कि F1PD का जब रिसर्च किया गया था तो पाया गया था क्या, कि सभी पौधा जो होता है क्या था, सभी पौधा लंबा था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। किसी भी दिक्कत है कॉल करके मुझे से बात कर सकते। थोड़ा सा F2PD में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि F2PD संकरण का 100 पड़ेगा। यहाँ हम थोड़ा सा वैसे ही प्रोसेस जो है करेंगे। यहाँ पे जो है मेंडल ने सोचा कि एक बड़ा पौधा रखा जाए और उसके साथ एक छोटा पौधा रखा जाए, फिर एक बड़ा पौधा रखा जाए और उसके साथ जो है एक छोटा पौधा रखा जाए। ऐसे अगर करके देखा जाए कि क्या बौना पौधा और लंबा पौधा हो रहा है या नहीं हो रहा है, शुद्ध लंबा पौधा होगा या शुद्ध बौना पौधा होगा, या आपको दिखाने को मिलेगा कि लंबा है या छोटा है। तो यहीं से हम जो है देखेंगे आगे के तरफ। अभी कुछ नहीं, कॉल किसी का रिसीव नहीं करेंगे, मैंने आपको टाइम दिया था बट आपने टाइम खो दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम आपको कि T1, तो इसका जो है हम क्या करते हैं, संकरण कराते हैं, इसका जीन से संकरण कराते हैं। तो इसको भी जो है हम 2 भागों में ले लेते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, जैसे पहले वाले को बांटा था। इसको भी, जिसका जीन जो है 2 भागों में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। 2 भागों में बांटते हैं, एक हम रखते हैं एक बड़ा टी, दूसरा रखते हैं छोटा टी। यहाँ रखते हैं एक बड़ा टी और यहाँ रखते हैं क्या, एक छोटा टी। ठीक है, समझ लीजिएगा टी। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान देंगे। तो पहले वाले में संकरण कराया जाए, पहले वाले पौधे में संकरण कराया जाए। कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहले वाले पौधे से आप स्केल लेके बनाइएगा सीधा, बिल्कुल लाइन करके। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप दूसरे पौधे में संकरण करा दिया जाए, स्केल लेके बनाइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले वाले पौधे से पहले वाले पौधे में करा दिया संकरण, फिर पहले वाले पौधे से दूसरे वाले पौधे में करा दिया हमने संकरण। उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे कि छोटे वाले पौधे से बड़े वाले पौधे में जो हम संकरण करा दें यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर छोटे वाले पौधे से बड़े वाले पौधे में संकरण करा दिया, सॉरी छोटे वाले पौधे से छोटे वाले पौधे में जो है संकरण करा दिया। अब यहाँ जो है क्या निकल के बाहर आएगा बेटा, ये चीज को देखेंगे कि बड़ा यहाँ टी है, तो हम तो पहले प्रभावित हमें क्या कर रहा है, बड़ा टी कर रहा है। तो बड़ा टी में टी से हमने किया तो दोनों जगह क्या हमने पाया, बड़ा टी पाया। देखिए बड़ा टी सबको प्रभावित कर रहा है तो बड़ा टी ही हम रखेंगे यहाँ, और टी को किससे प्रभावित हुआ, छोटा वाले टी से, छोटा वाला टी आपके पास प्रभावित हुआ। उसके बाद छोटे वाले टी से बड़े वाले टी को प्रभावित कर रहा है यहाँ पे, तो छोटा वाला टी और बड़ा वाला टी से इसको प्रभावित कर रहा है। उसके बाद छोटे वाला टी और छोटे वाला टी से यहाँ क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है।
अब मुझे बताइए यहाँ जो है, अब यहाँ पे कौन कौन पौधा जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे कौन कौन सा पौधा जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है? यहाँ 4 पौधा जो है आपको दिखाई दे रहा है। अब 4 पौधा कौन कौन भागों में दिखाई दे रहा है? छोटा और लॉन्ग, बहुत बढ़िया। लंबा और छोटा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम मेंडल के अनुसार भाषा बोलेंगे तो हम यहाँ पे शुद्ध लंबाई दिखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो है माने शुद्ध बौनापन देखने को मिल रहा है, यानी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौनापन। देखिए शुद्ध बौनापन नहीं बोल सकते हैं, जो बौना है वो तो बौना है, लेकिन शुद्ध लंबापन हम बोल सकते हैं। भाषा के तौर पे शुद्ध लंबा बोल सकते हैं, लेकिन शुद्ध बौनापन हम नहीं बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है शुद्ध एकदम बिल्कुल लंबा दिख रहा है, यानी हम यहाँ सूचित कर देंगे लंबा, यह बिल्कुल लंबा आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे लंबा और आपको क्या दिख रहा है? छोटा। यह आपको क्या दिख रहा है? लंबा दिख रहा है, क्योंकि प्रभावित कौन कर रहा है? बड़ा टी आपको कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है बताइए? प्रभावित, यहाँ छोटा टी तो साथ छोटा टी में बड़े टी में किया है, लेकिन प्रभावित आपको क्या करेगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रभावित आपको बड़ा टी करेगा और छोटा टी जो है उसके बगल में रहेगा। तो ये भी चीज जो है आपको क्या दिख रहा है? लंबा दिख रहा है, क्योंकि बड़ा वाला टी सबको प्रभावित करता है, छोटा टी प्रभावित नहीं करता है। मैं कई बार आपको बताया कि छोटा टी जो है किसी को प्रभावित नहीं करता है, बड़ा टी ही सबको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्या क्या डाल सकते हैं बेटा? कि पहले बड़ा टी उसके बाद यहाँ छोटा टी, ठीक है। तो यह लंबा प्रभावित आपको ये भी कर रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि यहाँ दोनों चीज जो है आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल छोटा दिख रहा है, यानी कि क्या दिख रहा है? बौना दिख रहा है। तो यहाँ आपको क्या मिला आपको देखने से कि F2 पीढ़ी में जब हमने संकरण कराया तो इनके पारूप लक्षण जो है क्या मिले? पारूप लक्षण जो है यहाँ पे क्या मिला हमको? इनकी पारूप लक्षण क्या मिली हमें? इनकी जीन की अनुपात हमें क्या मिला? जीन का अनुपात क्या मिला? अब मुझे बताइए यहाँ पे, यही चीज जो है समझ लेंगे तो काम आपका खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे जीन जो है आपको क्या क्या दिखाई दे रहा यहाँ देखिए, एक दोनों में क्या है? डबल टी। यहाँ क्या है? बड़ा टी। यहाँ है आपके पास बड़ा टी, यानी कि यहाँ कितना मिला आपके पास? 3। और छोटा क्या दिखाई दे रहा है आपके पास? 1। तो 1:3:1 क्या मिला आपको? 3:1 प्रारूप के इसके क्या मिले? लक्षण मिले। ये चीज आपको देखने को मिलता है। हाँ, प्रारूप के क्या मिले? ये लक्षण मिले क्या? 3:1। अब देखेंगे जीन के अनुपात कितने मिले भाई? जीन के अनुपात कितने मिले? तो देखिए यहाँ पे शुद्ध लंबा कितना है आपके पास? बिल्कुल 1 हम रखेंगे। अनुपात मिक्स 2 कितने मिले? यानी कि लंबाई कितने मिली? सिर्फ लंबाई यहाँ पे रखेंगे हम शुद्ध लंबा, यह शुद्ध लंबा हुआ। ये लंबा कितना हुआ आपके पास? कितना दिख रहा है? 1 और यहाँ पे 2, तो हमें रखेंगे यहाँ पे 2। और एक बौना मिला आपके पास 2:1। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जीन प्रारूप का अनुपात कितना में है? तो 1:2:1 के। बोलिए यहाँ किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ क्या? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए।